हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बिहार की जलवायु पढ़े थे और उसके पिछले वीडियो में हम लोग बिहार के जितने भी जलप्रपात, वन्यजीव अभयारण्य ये सभी पढ़ लिए थे। अगर वो सब वीडियो आप नहीं देखे हैं और बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बिहार से संबंधित जितने एग्ज़ाम हैं देने जा रहे हैं, तो वो सभी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हैं और उन्हीं में से कुछ एक टॉपिक छूटा हुआ है, बिहार के गर्म जल कुंड। तो गर्म जल कुंड के विषय में कई बार सवाल पूछा जा चुका है। तो गर्म जल कुंड जो है, जल कुंड होता क्या है? तो जल कुंड एक प्राकृतिक गड्ढा होता है जिसमें गर्म पानी भरा रहता है। गर्म पानी कोई आदमी करके नहीं भरता है, अपने आप प्राकृतिक रूप से पानी गर्म रहता है। तो गर्म क्यों रहता है? तो उसका 2-3 रीज़न है। देखिए, तो गर्म जल कुंड बिहार में पाया जाता है और बिहार में मुख्यतः 2 ही 3 जिला ऐसा है जहाँ पे आपको गर्म जल कुंड मिलेगा। जैसे गर्म जल कुंड कहाँ कहाँ मिलेगा? तो एक आपको नालंदा जिला में खास करके राजगीर है, राजगीर, फिर एक मुंगेर जिला है और फिर एक गयाजी जिला है। तो यह 3 जिला ही ऐसा है जहाँ पे आपको क्या मिलेगा? तो गर्म जल कुंड मिलेगा। अब गर्म जल कुंड क्या होता है तो अभी बताएं कि एक प्राकृतिक गड्ढा जिसमें गर्म पानी भरा रहे, उसी को हम लोग गर्म जल कुंड कहेंगे। अब देखिए, ये जो गर्म जल कुंड है, इसका गर्म पानी होने का कारण कुछ वैज्ञानिक जो हैं बोलते हैं कि लवण और गंधक की उपस्थिति है, इसलिए इसका पानी गर्म है। तो गर्म होने का कारण जो है, क्या कारण देते हैं? तो लवण और गंधक। गंधक मतलब आप लोग जानते होंगे, सल्फर। गंधक मतलब सल्फर। तो गंधक और लवण की उपस्थिति के कारण जो जल कुंड है, इसका पानी क्या होता है? तो गर्म होता है। और इसके बाद आपको जानना है कि लवण और गंधक अगर न भी रहे तो भी पानी गर्म रहता है। कैसे? तो यदि मान लीजिए ये कोई ज़मीन है, यहाँ पे पहले ज्वालामुखी फटा था और इसमें से ढेर सारा लावा निकला था और अब यह निष्क्रिय हो गया, यानी कि यहाँ से अब लावा नहीं निकलता है। और यहाँ अगर कोई पानी ऐसे जमा हो जाएगा गड्ढा में, तो नीचे का टेम्परेचर इसको पानी को गर्म कर देगा। तो जहाँ पे निष्क्रिय ज्वालामुखी है, वहाँ का भी जल स्रोत से जो निकलने वाला पानी है गर्म होगा। तो गर्म जल कुंड का एक और कारण हो सकता है ज्वालामुखी। क्या कारण हो सकता है? ज्वालामुखी, या ज्वालामुखी का कह सकते हैं आप मैग्मा। जो धरती के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है उसी को मैग्मा कहते हैं। मैग्मा के कारण भी पानी गर्म हो जाता है। तो गर्म जल कुंड का गर्म होने का ये 2 रीजन है, एक ज्वालामुखी और एक लवण या फिर गंधक कह सकते हैं। अब बिहार में खास करके राजगीर, मुंगेर और गया में गर्म जल कुंड पाया जाता है। तो अब आपको यही सवाल पूछेगा कि बताइए, राजगीर में कौन सा जल कुंड है, या फिर यह जल कुंड किस जिला में है या किस स्थान पर है? तो ऐसे सवाल पूछता है। तो पहला आपको राजगीर देख लेते हैं कि राजगीर में कौन कौन सा जल कुंड है। तो राजगीर में सबसे पहले आपको याद रखना है ब्रह्म कुंड। कौन सा कुंड? तो ब्रह्म कुंड। बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है ब्रह्म कुंड। इसका जो टेम्परेचर है, ब्रह्म कुंड का जो पानी है उसका टेम्परेचर 87 डिग्री सेल्सियस लगभग पाया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खौलने लगेगा, लेकिन इसका कितना है? 87 है, मतलब काम लायक गर्म होगा। तो सबसे गर्म, बिहार का सबसे गर्म जो है जल कुंड वह ब्रह्म कुंड है। कौन है? ब्रह्म कुंड। यहीं पे राजगीर में ही और याद रखना है आपको सप्तधारा। क्या याद रखना है? सप्तधारा। सप्तधारा जो है इसका 7 धारा है। कितना धारा है? 7 धारा। और 7 धारा जो है सभी का टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 70 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे आपको याद रखना है गोमुख कुंड है। सप्तधारा कुंड यहीं पे है, यहीं पे याद रखना है आपको कौन सा है? गोमुख कुंड है। यहीं पे राजगीर में ही याद रखना है 1, 2, 3, 4। चौथा में याद रखना है यहीं पे सूर्य कुंड है।
कौन सा कुंड है? सूर्य कुंड है। यहीं पे आपको याद रखना है 5वां मखदुम कुंड है। कौन सा कुंड है? मखदुम कुंड। यहीं पे याद रखना आपको शीतल कुंड है। कौन सा कुंड है जी? शीतल कुंड। शीतल मतलब तो ऐसे ठंडा होता है, लेकिन शीतल कुंड में भी यहाँ पे गर्म पानी है और यह माता शीतला को समर्पित है। सूर्य कुंड सूर्य देवता को समर्पित है। ऐसे ही ब्रह्म कुंड कहा जाता है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी आकर स्नान किए थे और यज्ञ किए थे, तो ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। तो 6 हो गया। एक और याद रखिएगा जिसका नाम है एक और गर्म पानी कुंड, या इसको कहते हैं तप्त पानी कुंड। गर्म पानी या तप्त पानी, जो खास करके पर्यटकों के लिए खोला जाता है। खास करके आप राजगीर में घूमने जाइएगा तो गर्म पानी के कुंड में आप नहाना चाहें तो यहीं पे आपको नहाया जाएगा, यहीं पे आपको भेजा जाएगा। तो गर्म पानी कुंड या तप्त पानी कुंड में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान जाकर स्नान किए थे और यहाँ नहाने से चर्म रोग सब खत्म हो जाता है, पाप का नाश होता है। तो गर्म पानी कुंड या तप्त पानी कुंड भी राजगीर में ही है। तो राजगीर ऐसा स्थान है बिहार में जो गर्म जल कुंड के लिए बहुत फेमस है। तो हम लोग 6 और 1 7 जो प्रमुख गर्म जल कुंड था राजगीर में वह देख लिए। अब राजगीर के अलावा गर्म जल कुंड कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर में। तो अब देखिए मुंगेर, इधर देख लेते हैं थोड़ा। मुंगेर, मुंगेर में बड़ी आसानी से आपको याद रखना है, राम लक्ष्मण सीता ऐसे करके याद रखिएगा। तो रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, यह तीनों कुंड कहाँ है? तो मुंगेर में है। तो पहला हम लोग लिखेंगे रामेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड। दूसरा याद रखिए लक्ष्मण कुंड। तो देखिए राम लक्ष्मण, और तीसरा याद रखिए सीता कुंड। कौन सा कुंड? सीता कुंड। अब सीता कुंड ऐसा कुंड है, कितना भी ठंडा आ जाए, कितना भी गर्मी आ जाए, इसका टेम्परेचर ना तो बढ़ता है ना घटता है, इसका टेम्परेचर नियत रहता है, इसका टेम्परेचर कभी भी बदलता नहीं है। और यह सब कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में है। तो रामेश्वर कुंड हो गया, लक्ष्मण कुंड हो गया, सीता कुंड हो गया, यहाँ लक्ष्मण कुंड है। एक और चौथा याद रखिएगा लक्ष्मीश्वर कुंड। तो लक्ष्मेश्वर कुंड कहाँ है? यह भी मुंगेर में है। तो 4 हुआ। 5वां याद रखिएगा यहाँ पे भीम कुंड है। कौन सा कुंड है? भीम कुंड। तो भीम कुंड हो गया। यहीं पे याद रखिएगा 6ठा आप लोग, यहीं पे ऋषि कुंड है। कौन सा कुंड? तो ऋषि कुंड। जैसे हम आपको लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है और वैसे ही याद भी कर लेना है। यहीं पे आप देखिएगा तो 7वां यहीं पे श्रृंगी ऋषि कुंड है। एक श्रृंगी ऋषि थे तो उनके नाम पे ही आपको श्रृंगी ऋषि कुंड है। अब एक और 7 हो गया। एक और याद रखना है 8वां जन्म कुंड। यहीं पे क्या है? जन्म कुंड है। यहीं पे 9वां और याद रखना है। 9-10 प्रमुख आपको मुंगेर में याद रखना ही है। 9वां याद रखना यहीं पे है आपको भरारी कुंड, कई बार सवाल में पूछा गया है भरारी कुंड। यहीं पे और याद रखना है 10वां, जिसका नाम है पंचतर कुंड। तो यह 10 कुंड जो है गर्म जल का मुंगेर में है। कौन सा जिला में? मुंगेर में। यह जो 7 है, जिला पूछे तब नालंदा, जिला पूछे तो नालंदा, लेकिन अगर स्थान पूछे तब राजगीर। तो राजगीर में है, नालंदा में है कि ना, और मुंगेर में है। अब देखिए अब इसके बाद कहाँ है? तो गया जी। गया जी में में एकमात्र आपको याद रखना है, यहाँ पे एक ही गर्म पानी का जल कुंड है जिसका नाम है अग्नि कुंड। कौन सा कुंड? अग्नि कुंड। तो 10 1 11 और 7 18 गो आपको गर्म जल का कुंड याद रखना है। और यही कभी कभी पूछता है कि फलना कुंड कहाँ है, चिलना कुंड कहाँ है, यही सवाल भरा रहता है। एक सवाल पक्का रहता ही है, तो पक्का रट जाइएगा 18। जैसे हम यहाँ पे रट के आपको लिख दिए
समझ लेना है, बस आपको लिख लेना है। और याद रखना बिहार का सबसे जो ज़्यादा गर्म पानी का कुंड है वह है ब्रह्मकुंड। और दूसरा में कौन आएगा, तो सप्तधारा आएगा। तो इतना याद रखना। और दोनों कहाँ है, तो राजगीर में। 7 धारा किस में है, तो सप्तधारा में है। तो नाम से ही पता चल रहा है, या सतधरवा भी उसको कहा जाता है, सप्तधारा या सतधरवा, इसको सतधरवा भी कहा जाता है, मतलब 7 धारा वाला गर्म जल कुंड। तो इतना गर्म जल कुंड याद रखना है। और पिछले वीडियो में आपको देखिए एक चीज़ छूट रहा है, वो चीज़ यहीं पे बता देते हैं। पिछला वीडियो में आपको हम काल बैसाखी बताना भूल गए थे। तो काल बैसाखी क्या होता है, तो देखिए आप भारत के मैप ऐसे देखे होंगे तो इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ऐसा होता है कि गर्मी के टाइम में जब हम लोग के यहाँ गर्मी आता है, मतलब लू लहर चलना चालू होता है, तो बंगाल की खाड़ी से एक वायु उठता है, पवन उठता है, जो अपने साथ नमी लेकर आता है। क्या लेकर आता है, नमी। और यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में जाकर खूब वर्षा कराता है। और यही वर्षा कराते 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 शुष्क हवा बदल जाता है, जिसके कारण हम लोग हैं गर्मी के टाइम में लू या लहर चलता है। क्या चलता है, लू, या इसको हम लोग लहर बोलते हैं कि लहर चलने लगा, लू चलने लगा, लूक नहीं लू बोलते हैं उसको। तो यह गर्मी के टाइम पे बंगाल की खाड़ी से आने वाली लहर है, जिसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल बैसाखी। तो काल बैसाखी क्या है, तो एक प्रकार का पवन है जिसके कारण गर्मी के टाइम में यहाँ पे कुछ वर्षा होता है। तो काल बैसाखी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। काल बैसाखी को ही हम लोग लू या लहर कहते हैं, क्योंकि इधर बिहार, दक्षिण बिहार में आते आते यह पूरा पानी सोख लेता है और इधर सिर्फ गर्म हवा बचता है। तो आज हम लोग गर्म जलकुंड पढ़ लिए और काल बैसाखी पीछे छूटा हुआ था यह पढ़ लिए। तो अगर पसंद आया होगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।